चल। हे भगवान, कहाँ फंस गया। इन प्रेस वालों के सामने से बच्चों को लेके जाऊंगा तो बवाल मच जाएगा। पीछे चंडी माँ लगी है, सामने प्रेस वाले। करूं तो क्या करूं? शोर दिमाग लगा, क्या करूं? चलो 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 जल्दी आजा। चल, तुम दोनों यही रुकना, मैं अभी आया। लेकिन बाबूजी, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? माँ तो बाहर है ना, मुझे माँ से मिलना है। एक तो मैंने माँ से झूठ बोला और जब उन्हें पता चल गया तो हम उनसे भाग क्यों रहे हैं? घर तो जाना ही है तो सबको पता तो चल जाएगा। हाँ बड़ी पापा, आप बड़ी माँ को अच्छे से समझा देना, वो किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी। अरे चुप करो तुम दोनों। अरे तुम दोनों अब मुझे सिखाओगे क्या? देखो बच्चों, मैं तुम्हारी माँ को समझा बुझा के यहाँ लेके आता हूँ, तब तक तुम दोनों यही रुकना, कहीं जाना नहीं है। हाँ, मेरे अच्छे बच्चे हैं, मैं अभी आया। किसी भी तरह बच्चों को यहां से पहले बाहर निकालना पड़ेगा, फिर देखता हूं इस चंडी माता को। बाप रे, टैक्सी लेके आता हूं। प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक मिनट। सोना, क्या कहा भाभी जी ने? देखो, यहाँ बहुत सारी प्रेस बच्चों के इंटरव्यू के लिए खड़ी है। अगर भाभी जी ने माही का सच उनको बता दिया ना तो हम सीधे अंदर जाएंगे, धोखाधड़ी के केस में जेल हो जाएगी। ये तो मुझे सहारा दे रहे हो या डरा रहे हो? सोना, मैं तो सिर्फ तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। देखो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम कैसे रहोगी जेल के अंदर? मेरा मतलब है हम दोनों। शट यू डिस्गस्टिंग आदमी। बच्चे किसी भी हालत में दीदी के हाथ नहीं लगने चाहिए। चलो चलो उन्हें ढूंढते। चलो। ओ टैक्सी, रुको रुको। ओए, अरे ओए ऑटो, ओए रुको रुको भाई। केशव, मैंने बाबूजी के कहने पर माँ से झूठ तो बोल दिया, लेकिन माँ को कितना दुख हुआ होगा ना। लेकिन ये सब पूरे घर के लिए तो किया है, और हम बड़ी माँ को समझा देंगे। और वैसे भी ये नाम जीतने के बाद वो भी अपना एक बड़ा सा घर बना सकती हैं। और बड़ी माँ तो हमेशा स्माइल करती रहती है, वो तो जल्दी से मान जाएंगी। लेकिन बाबूजी, वो तो शायद माँ को यहाँ आने के लिए डांटेंगे और उन्हें घर भी भेज सकते हैं। इतनी भीड़ में अगर माँ गुम हो गई तो? चल ना, जाकर माँ को ढूंढते हैं। नहीं नहीं, अगर हम गए तो बड़े पापा हमको बहुत गुस्सा करेंगे, और गुस्से में अगर उन्होंने बड़ी माँ को डांटा और बड़ी माँ ने अगर सबके सामने कह दिया कि तू लड़का नहीं लड़की है तो? नहीं नहीं, आइडिया, तू बाहर नहीं जा सकती,
लेकिन मैं तो जाके बड़ी माँ को ढूंढ सकती हूँ ना। हाँ, तू जल्दी से जाकर माँ को ढूंढ के आ। मैं जा रही हूँ, लेकिन तू प्लीज यहाँ से कहीं पर भी मत जाना, वरना बड़े पापा तुझे बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। भाई साहब चलोगे? हाँ चलेंगे। भाई साहब चलोगे? हाँ चलेंगे। अरे भाई साहब, टैक्सी मैंने रोकी है, आप उतर जाइए। अरे तो मैंने क्या किए? अरे मैंने आवाज दी थी उनको। तो मैंने क्या दी? अरे आपने दी होगी, उनकी साफ सफाई शुरू है, नहीं सुनी होगी, आप उतर जाओ। मैं नहीं उतरूंगा तो? अरे उतर जाओ वरना क्या? अरे भाई, अरे सुनो भाई, मैं काम से जा रहा हूँ। तो मैं भी काम से जा रहा हूँ। अरे भाई, मुंबई दर्शन थोड़ी करने जा रहा हूँ, मेरा बहुत जरूरी काम है, उतर जाओ आप। नहीं आप उतरो, चलो। देखो सीधी तरह से सुनो, नहीं तो वरना क्या करेगा बे? वरना मैं उतर जाता हूँ। चल उतर। भाई साहब सही जगह पे छोड़ना इनको। हाँ चल। देखो दरवाजा भी नहीं खुला, आप उतर अरे जाओ। अब भी खुलेगा, चल। बस चलो। माही, 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 कहाँ ले गए माही को? इशिता, माही, एक बात कहूँ, तू प्रतियोगिता के दिन ना अपने बाल खुले रखना। वहाँ पे सबको तेरे बाल बहुत अच्छे लगते होंगे ना, इतने लंबे, इतने सुंदर। बेटा तेरे बाल कुछ अलग क्यों लग रहे हैं? बात ये है कि शूटिंग में डायरेक्टर साहब ने मेकअप के साथ माही के बालों का स्टाइल भी बदल दिया है, इसीलिए बाल ऐसे लग रहे हैं। ईशू बड़ी याद आ रही है आजकल, और रात के सपने में भी ईशू बड़बड़ा रही। अरे हाँ, तो ईशू का ही नाम लेगी ना, क्योंकि ईशू ही इसकी प्रेरणा है और ईशू के जैसे स्टार बनना है इसे, है ना भाई? माही, आज तक मुझसे झूठ बोलती आई। तेरे बाल
माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने जानबूझ के झूठ नहीं बोला। मुझे पता है आपको मेरा झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाबूजी ने बाबूजी, कहाँ है बाबूजी? चल मेरे साथ। नहीं माँ, बाबूजी से कुछ मत कहना। बाबूजी ने जो किया सब अच्छे के लिए किया। हम अगर डांस के मुकाबले में जीत गए तो खूब सारे पैसे आएंगे, और अगर पैसा है तो सब खुश हो जाएंगे। और पता है माँ, हमारा नया घर भी होगा और उसमें सब साथ में रहेंगे। मैं, ईशु, चाची, चाचा, आप, बाबूजी, दादी, बुआ सब साथ में रहेंगे, और फिर तो मैं ईशु के साथ स्कूल भी जा सकूंगी। माँ, अभी तक मुझसे गुस्सा हो? ईशु सच कहती है कि आप हमेशा मुस्कुराती रहती हो। माँ, आपने हमारा डांस देखा है ना? सब कैसे तालियां बजा रहे थे, और वो जो महेंद्र के लिए ताली बजा रहे थे ना, वो मेरे लिए तो थी। है तू, तुझे पता भी है तेरे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है माँ? माँ, आप रो क्यों रहे हो? हाँ, अब पता चला मुझे, ये तो आपकी खुशी के आंसू है ना? महेंद्र, अरे ईशु, देख, तू माँ को ढूंढने गई थी और माँ ने मुझे ढूंढ लिया। बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप माही से नाराज तो नहीं है ना? माही ने आपसे जानबूझकर झूठ नहीं कहा, इसमें माही की कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ, माही ने मुझे सब बता दिया। और फिर बच्चों से कोई नाराज होता है क्या? लेकिन जो बड़ों ने किया है वो ठीक नहीं है, इसके लिए मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम लोग चलो मेरे साथ, चल। नहीं माँ, वो बाबूजी ने हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है। वो बस आते ही होंगे, और वो भी तो आपको ही ढूंढने गए हैं। और बड़ी माँ, अगर हम बाहर गए तो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि माही लड़का नहीं लड़की है। क्यों? हो क्या रहा है यहाँ पर?
साथ, हमें आपको कुछ दिखाना है। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ना भाई साहब का पता चल रहा है और ना ही दीदी का। अगर हमारा भांडा फूट गया तो क्या करेंगे हम? बोलो क्या करेंगे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। महोदय क्षमा करें, जाना है। क्या हुआ? अरे होना क्या है, शुक्र मानो भगवान का कि सबके सामने तमाशा नहीं हुआ। बाहर टैक्सी रोक के रखी है मैंने। चलो बच्चों को लेके निकलते हैं, बाकी जो बातें हैं वो घर पे निपट लेंगे। बस यहाँ पे कोई बखेड़ा खड़ा ना हो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ से जाने में ही फायदा है। अब और फिर यहाँ पे मीडिया भी तो है। वो सब छोड़ो, बच्चे कहाँ हैं? तो हम खड़े खड़े बातें क्या करें? चलो अंदर। कहाँ गए बच्चे? कहीं मंच की तरफ तो नहीं गए? अरे नहीं, हम लोग भी वहां से आ रहे, नहीं है वहां पर। तो गेट की तरफ से तो मैं आ रहा हूँ, वहां पे भी नहीं थे। अरे तो कौन खा गया बच्चों को? कहाँ है दोनों? कहीं गालेंगे तो। हम ये मुकाबला जब जीतेंगे ना तो हमें ट्रॉफी मिलेगी। हाँ बड़ी माँ, और मॉम पॉप्स ने हमसे प्रॉमिस किया है ये मुकाबला जीतने के बाद हम सब लोग साथ में रहेंगे और माही मेरे साथ मेरे स्कूल भी जाएगी, है ना माही? कितना मजा आएगा ना। हाँ माँ, हम ये मुकाबला जीतेंगे ना? इन्होंने और देवर देवरानी ने ठीक नहीं किया। अपने स्वार्थ के लिए बच्चों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। मैं भी ये चुपचाप नहीं देख सकती। बहुत खेल लिए ये लोग बच्चों के बचपन के साथ, अब और नहीं। इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी।